ये इसको देखिए इधर, यहां पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहां पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका 999 धन 455 बट्टे 447 गुणा कितना है आपका, ये सभी के लिए गुणा होगा ना, ये 447 से 447 नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 447 है वो 999 से ही 455 बट्टे 447 का गुणा है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए गुणा होगा, कितना हो जाएगा आपका 447 यही होगा। तो फिर क्या हो जाएगा आपका 999 का 447 से गुणा धन 455। ठीक है, तो 999 गुणा 447 धन 455, पूरे का गुणा क्या है आपका 447 बट्टे 447 यही होगा। फिर 447 से 447 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 999 का 447 से गुणा धन 455। ठीक है, इसमें देखना, अब उसका गुणा करने का तरीका बता रहा हूं। अगर 99 वाला अगर आए 999 9099, तो उसको आसानी से गुणा कैसे करना है। ठीक है, 8 गुणा 9 कितना होता है 72 होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, जो पहली वाली संख्या रहेगी, ठीक है, जो पहले वाला संख्या रहेगा उससे एक कम कर देना है, चाहे यहां पे अगर 80 रहे चाहे 555 रहे, जो भी रहे, उसमें क्या कर देना है, एक कम कर देना है। तो उसमें एक कम करेंगे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद और संख्या तो नहीं है, फिर उसमें क्या करेंगे, जो संख्या रहेगी जो 7 आया है उसमें क्या करेंगे, इस 9 को घटा देंगे, कितना आएगा आपका 2 आएगा, कितना आया आपका 72। उसी प्रकार अगर 897 गुणा 999, इससे अगर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, इससे एक कम करके पहले लिख लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 896 यही हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते चलेंगे, तो 6 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा आपका 3, 9 में से 9 घटाएंगे तो 8 में से 9 घटाएंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने का तरीका अगर 9 के डिजिट में रहा तो ठीक है, लेकिन ये 9 वाली संख्या यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो ये नियम फॉलो करेगा। ठीक है, यहां पे अगर 4 बार 9 है तो भी ये नियम को फॉलो करेगा, लेकिन यहां पे अगर सिर्फ दो संख्या है और इधर क्या है 3 है, तो ये नियम फॉलो नहीं होगा। मतलब 9 की संख्या या तो बराबर होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, या तो बराबर होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए संख्या उसका। यहां पे अगर 3 है और यहां पे 2 है तो ये वाला नियम फॉलो नहीं होगा। यहां पे अगर 3 है, यहां पे अगर 5 है तो भी फॉलो होगा। ठीक है, कैसे फॉलो होगा देखना, जैसे कि 4 5 3 गुणा 5 बार 9, इसे अगर गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका एक कम करके लिख लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 4 5 2। ठीक है, अब एक एक माइनस करके चलेंगे, इससे माइनस करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा आपका 7, इससे माइनस करेंगे 5 का, कितना हो जाएगा आपका 4, इससे माइनस करेंगे आपका 4 का, कितना हो जाएगा आपका। अब इसके लिए संख्या है क्या आगे, तो इसके सामने 0 लगा सकते हैं, कोई संख्या नहीं है मतलब 0 लगा सकते हैं, तो 0 में 9 में 0 माइनस करेंगे तो 0 में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 5 2 डबल 9 5 4 7। आया समझ में। लेकिन यहीं पे अगर ये 9 अगर 2 संख्या में रहता तो ये नियम फॉलो नहीं होता, आपको डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा। 9 का संख्या या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे ज्यादा होना चाहिए। बनेगा, बनाइए, कहां गया, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 999 में से 447 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा आपका, यहां पे कितना है आपका 4 4 7, तो कितना हो जाएगा आपका 4 4 6 हो जाएगा, एक कम करके। अब 6 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 2, ऐसा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। 4 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका
4 में से 9 इतना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो, ठीक है। फिर उसमें 455 जोड़ दो। आया जी समझ में? 9 की संख्या या तो बराबर होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए, कम होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। फिर इसमें 455 ऐड कर देंगे तो फिर आंसर आपका आ जाएगा 5 3 8 5 5 10 का शून्य, हाथी लाया 1, 5 6 4 10 का शून्य, हाथी लाया 1, 6 और 1 7 4 4। आया? तो इन सब चीज को जब कैलकुलेशन करते हो तो इन सब चीज को यूज किया करो, ठीक है। और जब कैलकुलेशन करते हो तो ऑप्शन भी देखा करो, ठीक है। बहुत सारा अगर गुणा है और इकाई अंक यूनिट डिजिट उसका अलग अलग है, जैसे एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है, तो सीधा जैसे कि इसका गुणा कर रहे हैं हम लोग 4 7 5 2 गुणा 3 4 1 2, और ऑप्शन में आपका सिर्फ एक ही संख्या में लास्ट में इकाई अंक में 4 है, तो यहां से अगर इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, इकाई में तो 4 ही आएगा, तो उसी को डायरेक्ट टिक लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। समझे? मतलब ऑप्शन भी देखा करो, अगर गुणा करते हो या भाग करते हो तो इसका गुणा करेंगे तो इकाई अंक में तो 4 ही आएगा ना। अगर एक ही ऑप्शन में अगर 4 है तो उसी को लगाओ और आगे बढ़ो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक आध दो बनाओगे 9 वाला? बनाओ सभी लोग। तो इसका कितना आएगा? पहले वाले का एक कम करके लिखेंगे 3 4 1, 9 में 1 घटाएंगे तो 8, 4 9 में 4 घटाएंगे तो 5 4 9, 9 में 3 घटाएंगे तो 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? एक कम करके लिखेंगे तो 2 6, 6 में 9 घटाएंगे तो 3, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 2 9, आगे संख्या नहीं है तो कितना, ये और इसका हो गया है, ये दोनों का बचा है, तो इसको क्या हो जाएगा? 9 9, ठीक है। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हो गया सभी का? मतलब कहीं भी अगर गुणा करते हो और 9 9 आया तो इस चीज को अप्लाई करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं कल का एक, फिर नया उसी में नया टॉपिक चालू करेंगे। किसी संख्या को, क्वेश्चन लिखिए, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 11 शेष बचता है। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 11 शेष बचता है, तो उसी संख्या के दुगने को 6 से भाग देने पर कितना बचेगा? तो उसी संख्या के दुगने को 6 से भाग देने पर कितना बचेगा? सभी का आंसर आना चाहिए, कल का क्वेश्चन है ये। नहीं, 11 दूनी 22, 6 18, ठीक से करो, कल का मैटर देखो। दुगुने को दुगुना बोला हो ना, तिगुना नहीं करना, दुगुना।
आया भाई आपका? 4 आएगा। करो। कल नहीं आए थे आप? नहीं आए थे तो कैसे करें? कल के चल ठीक है, बना बना जैसे भी है। आया आपका? बनना चाहिए भाई। नहीं बन रहा है? आया उसका? आपका भाई? दो कैसे आएगा भाई? आप लोग का जी? आप लोग का? आज पहला क्लास है क्या आप लोग का? कल आए थे? आप भी नहीं आए थे कल? इधर समझा भाई ने। आप लोग का आया? आज कैसे अलग अलग बैठ गए हो दोनों लोग? अच्छा, लेट से आए थे इसलिए। आया आपका? नहीं आया? हाँ, कल नहीं आए थे आप तो। कल क्यों नहीं आए थे? लेट हो गया था, फिर भी आ जाया करो, ठीक है? जो भी क्लास में मिलेगा। आपका नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? कल तो बताया था जी। आपका भाई कितना है दिखाओ, कैसे बनाया? 11 11 121। 11 11 121 किसी दुगुना करना है कि तो उसके घात को दुगुना, उसके घात का है में 2 डाल रहे हो? आपका आया? चलो देखो जी, जिसका नहीं आया है क्या बोला है? किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 11 शेष बचता है, तो उसी संख्या के दुगने को 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे हम लोग पहले भाग दे रहे थे, अगर मान लेते हैं वह संख्या x है और भाग किससे दे रहे हैं आपका? 12 से। कितना शेषफल बच रहा है आपका? 11 शेष बच रहा है, ठीक है? और किससे बोल रहा है? उससे दुगने को, उसके 2x को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, यह बोल रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले जिससे भाग दे रहे थे और अब जिससे भाग देने बोल रहा है, उसमें चेक करेंगे कि पहले वाले को पूर्णतः भाग दे पा रहा है कि नहीं। तो 12 को अगर 6 से भाग देंगे पूर्णतः भाग जाएगा क्या? कैसे नहीं जाएगा? 6 दूनी 12, ठीक है? पूर्णतः भाग चला जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्णतः भाग चला जाता है तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ शेषफल को भाग देना है। तो शेषफल को कैसे भाग देना है? अगर इसमें दोगुना बोल रहा है तो इसको भी दोगुना करेंगे, ठीक है? अगर इसमें धन 4 मतलब 4 जोड़ देते, ऐसा अगर बोलते तो इसमें भी 4 जोड़ते, ठीक है? तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आपका दोगुना करने के लिए बोल रहा है संख्या को। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ शेषफल का दोगुना करेंगे। कितना हो जाएगा आपका? 11 दूनी 22। अब 22 को क्या करेंगे, जिससे भाग देने बोल रहा है उससे भाग देंगे। कितना हो जाएगा आपका? 6 का भाई 22 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा आपका? 6 तिया, कितना शेषफल बचेगा आपका? 18 4 22, ठीक है? तो कितना शेषफल बचेगा आपका? 4। क्यों नहीं बना? कल तो बताया था मैं, देख के नहीं आए थे घर से? ये नियम किसके लिए है आपका? अगर पूर्णतः भाग चला जाए पहले वाले भाग को, ठीक है? अगर पूर्णतः भाग नहीं जाए तो उसके लिए क्या करना है, उसको देखेंगे। चलो लिखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। 7 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है आपका? 3 शेष बच रहा है। तो उसी संख्या को
तो उसी संख्या को 5 से भाग देने पर, कितना शेष बचेगा? किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो हम लोग संख्या देखिए, इधर हो गया सभी का। तो हम लोग संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है आपका? 3 शेष बच रहा है, ठीक है। अब उसी संख्या को 5 से भाग देने बोल रहा है, ठीक है। उसी संख्या को 5 से भाग देने बोल रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हम लोग जो पहले भाग दे रहे थे, ठीक है, पहले किससे भाग दे रहे थे? 7 से, और अब किससे भाग देने बोल रहा है आपका? 5 से। वह उससे पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं? तो 7 को अगर 5 से भाग देंगे तो पूर्णतः भाग चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो नहीं जाएगा। अगर भाग चला जाता तो डायरेक्ट हम लोग उसके शेषफल को भाग देते, ठीक है। जब भाग नहीं जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है। तो किससे भाग देने बोल रहा है आपका? 7 से। तो हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, मतलब भागफल मान के चलना है, ठीक है। भागफल कितना है आपका? 1 है। 1 क्या है आपका? भागफल है। और शेषफल कितना दिया है आपका? 3 दिया है। शेषफल कितने दिया है क्वेश्चन में? 3 दिया है। भागफल क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? 1 मान के चल रहे हैं। और किससे भाग दे रहे हैं आपका? 7 से। तो 1 से निकल जाएगा, यहां से भाज्य निकल जाएगा, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, x की वैल्यू निकल जाएगा। तो भाजक क्या है? भागफल कितना है माने हम लोग? 1 माने हैं। भाजक कितना है आपका? 7 है। शेषफल कितना है आपका? भाजक गुणा भागफल कितना हो जाएगा आपका? 7 एकम 7 धन शेषफल कितना हो जाएगा आपका? 7 3। तो वह संख्या कितना है आपका? x बराबर 7 गुणा 1 धन 3, यही होगा भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो x का वैल्यू कितना है आपका? अब क्वेश्चन में जो बोला है वो करना है। उसी संख्या को 5 से भाग देने पर संख्या कितना है आपका? 10। उसी संख्या को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? तो 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा ये? 5 दूनी 10। शेषफल बच रहा है क्या? तो कितना आएगा आंसर आपका? 0। शेषफल कितना आएगा आपका? 0 बनेगा इस टाइप का। मतलब इसमें क्या है, आपको भाज्य को निकालना है, x की वैल्यू हमें निकालना है अगर पूर्णतः भाग नहीं जाए तो, ठीक है। और इसी तरीके से लिखना ना, इधर लिखना आपका भाजक लिखना, इधर लिखना आपका शेषफल लिखना, ठीक है। और इधर अपना भागफल जो माने हैं उसको लिखना, क्योंकि अभी 7 से भाग देने पर इतना शेषफल बचता है, 8 से भाग देने पर इतना बचता है, उस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले उस संख्या को निकालना है। अगर पूर्णतः भाग नहीं जाए तो क्या निकालना है? उस संख्या को निकालना है। तो संख्या के निकालने का तरीका क्या है? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो भागफल कितना मान के चल रहे हैं हम लोग? 1 मान के चल रहे हैं। तो 1 से कितना हो जाएगा आपका? भाजक गुणा भागफल 7 एकम 7 धन शेषफल 7 3 10। अब उस संख्या को 5 से भाग देंगे। आया जी समझ में? अगर ऑप्शन में 0 नहीं रहेगा, हो गया सभी का? ऑप्शन में 0 नहीं रहेगा तो जो भागफल मान के चल रहे हैं, भागफल कितना माने हम लोग? 1 माने हैं। तो इसको क्या लेना है? 2 लेना है। तो कितना हो जाएगा आपका? 7 दूनी 14 3 17, ठीक है। भाजक गुणा भागफल धन शेषफल जी। तो भागफल का भाजक से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 धन शेषफल 14 3 17। अब उस संख्या को भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 17/5। कितना बार जाएगा आपका? 5 या 15, 2 शेष बच रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से क्या बच रहा है? अगर भागफल 2 हो तो शेषफल कितना बच रहा है आपका? सबसे पहले क्या लेना है आपको? 1 लेना है। अगर 1 लेंगे और जो आंसर आएगा ऑप्शन में नहीं है तो उसको क्या लेना है आपको? 2 लेना है, ठीक है। 2 लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में नहीं है तो इसको 3 लेना है, ठीक है। तो ऐसी चेक करके ही बनेगा ये भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो शेषफल को ऐसी साइड में ही लिखना ना, शेषफल को साइड में और जो भाग दे रहे हैं उसको उस साइड में बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दूं, लिखना किसी संख्या को किसी संख्या को 14 से भाग देने पर, किसी संख्या को 14 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, 5 शेष बचता है। तो उसी संख्या को
तो उसी संख्या को 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? किसी संख्या को 14 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 3 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? ऑप्शन लिखना। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। बनाइए। आ गया? कितना है आपका? ऑप्शन में है क्या? तो अगला मेथड क्या बताया था? हाँ यार, ऑप्शन में ही नहीं दिया। कैसे 2 ला रहे थे आप लोग? हाँ जी, 0 अभी लिखा हूँ, ठीक है। 2 लेंगे तो 0, और 1 लोगे तो 1 लोगे तो कैसे 2 आएगा? 2 ला नहीं, आंसर 2 ला रहे थे ना आप लोग। हाँ, तो उस समय 2 भागफल लेंगे, मतलब दूसरे वाले 2 से। हाँ, और आप 2 ला रहे थे ना पहले। 2 ऑप्शन में तो आंसर तो 2 बोले क्या जी? नहीं बोले थे। सबसे पहले वो 0 नहीं था, तीसरे बार में। हाँ, 0 नहीं था, चलो ठीक है। आप लोग आंसर 2 बोले, कैसे बोले मैं वो जानना चाहता हूँ। तो मल्टीप्लाई करके देखिए तो ऑप्शन में मतलब पहले 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 से हुआ। अच्छा, 3 ले रहे थे तो आ रहा था क्या? 3 से हुआ, 2 बचा। ठीक है, ठीक है। कितना आएगा आंसर इसका? 0 बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी संख्या को लगातार क्रमशः 7 तथा 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को लगातार क्रमशः 7 तथा 4 से भाग देने पर 7 तथा 4 से भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 2 शेष बचता है। 7 तथा 4 से भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 2 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, अब हमें वह संख्या निकालना है। ठीक है, हो गया सभी का? किसी संख्या को क्या बोल रहा है? क्रमशः 7 तथा 4 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है आपका? 3 और 2। ठीक है, तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? तो वह संख्या मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा बोल रहा है आपका? क्रमशः बोल रहे हैं, मतलब 3 शेषफल बचेगा। 7 तथा 4 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 2 शेषफल बच रहा है। तो 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा ना। ठीक है, उसके बाद अगर इससे भाग देंगे तो भागफल कुछ आएगा,
भागफल तो कुछ आएगा ना, जो भी भागफल आएगा, भागफल मान लेते हैं हम लोग y है। अब इस संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा बोल रहा है, ठीक है। अब इस संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा बोल रहा है, ठीक है। आया समझ में यहां तक? किसी संख्या को क्रमशः 4 तथा 7 से भाग देने पर 3 और 2 शेष बचता है, तो वो संख्या मान लिया हम लोग x है। तो 7 से भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा है, तो भागफल कुछ आएगा, उसको मान लेते हैं हम लोग y है। अब इसको क्या है, 4 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा बोल रहा है। तो उस संख्या को, जो पहले वाली संख्या है, उसको अगर 28 से भाग देंगे, 28 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा वह हमें पूछ रहा है। यहां तक आया समझ में? अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ये y का वैल्यू निकलेगा। अगर हम लोग अंतिम भागफल मान लेते हैं 1 है, अंतिम भागफल क्या मान लेते हैं हम लोग, 1 है, तो क्या निकलेगा, y का वैल्यू भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो y क्या हो जाएगा आपका, y बराबर 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 धन 2 भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। कितना आ जाएगा आपका, 4 एकम 4 धन 2 6, यही आया। तो 6 क्या है आपका, y का वैल्यू कितना है आपका, 6 है। तो 6 क्या है, y क्या है आपका, x का भागफल है। 7 से भाग दिए 3 शेषफल बचा, भागफल हम लोग मान लिए थे y है करके। अब इसको भाग दिए 4 से 2 शेषफल बचा, अंतिम में माने हम लोग भागफल 1 है करके। तो y का वैल्यू निकाले हैं, तो y क्या है आपका, x के लिए भागफल है। तो ये हो जाएगा, x का वैल्यू क्या निकलेगा आपका, y गुणा 7 धन 3, ये निकलेगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 7 गुणा 6 धन 3, यही होगा। 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 आएगा। तो x का वैल्यू कितना है आपका, 45। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, उस संख्या को 28 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो उस संख्या क्या निकला है आपका, 45 निकला है। तो 45 को क्या देना है आपका, 28 से भाग, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा आपका, एक बार में जाएगा। कितना बचेगा आपका, ये 15 हो जाएगा, कितना 7 और यहां पे 1, तो शेषफल कितना आएगा आपका। तो उस संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा आपका, 17। आया समझ में? बनेगा इस टाइप का, आया जी आपको? अगला क्वेश्चन दो। हो गया, देखिए क्वेश्चन, किसी संख्या को, देखना क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में लगातार क्रमशः 11 तथा 3 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या में लगातार क्रमशः 11 तथा 3 से भाग देने पर 11 तथा 3 से भाग देने पर शेष 7वां 1 बचता है। 11 तथा 3 से भाग देने पर शेष कितना बचा है आपका, 7 तथा 1। तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। किसी संख्या को क्रमशः 11 तथा 3 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है आपका, 7 और 1 बच रहा है। तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, देखिए एक बार एक और बता देता हूं इसको। तो वह संख्या मान लेते हैं हम लोग क्या है, x है। ठीक है, वह संख्या मान लेते हैं क्या है आपका, x है। तो उस संख्या को 11 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा बोल रहा है आपका, 7। ट्राई कर रहे हो क्या आप लोग, बताओ 11 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, 7।
ठीक है, भागफल मान लेते हैं हम लोग क्या है इसका, अगर 11 से भाग देंगे 7 शेषफल बच रहा है तो भागफल मान लेते हैं y है करके। ठीक है, तो अब इस संख्या को 3 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा आपका, 1 शेषफल बचेगा। अंतिम भागफल मान लेते हैं हम लोग 1 है, तो y का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा आपका, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, कितना हो जाएगा आपका 3 गुणा 1 धन 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो y का वैल्यू कितना है आपका 4 आया। तो यहां पे y क्या है, x के लिए भागफल है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 11 गुणा 4 धन 7 भाजक गुणा भागफल धन शेषफल जी। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है आपका, y का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 4, शेषफल कितना है आपका 7 है, कितना हो जाएगा आपका 11 चौक 44 और 7 51, 11 चौक 44 और 7 कितना हो जाएगा आपका 51। तो संख्या कितना निकला है हमारा 51 निकला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, उस संख्या को 33 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो अब 51 को 33 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका, एक बार में, कितना कितना हो जाएगा आपका, ये 11 हो जाएगा, 11 में 8 घटाएंगे तो 8 आएगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा 4, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, तो शेषफल कितना आएगा आपका, शेषफल कितना आएगा आपका 18। आया सभी को, आया जी। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाना, अगर 3 संख्या रहेगा तो क्या होगा आपका, यहां पे इसको मान लेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा जैसे कि अगर 11 से भाग देते हैं तो 7 शेषफल बच रहा है, उसी प्रकार 3 से भाग देंगे तो 1 शेषफल बच रहा है, और आगे अगर इसी में और रहेगा, ठीक है, कि 2 से भाग देते हैं तो 4 शेषफल बच रहे हैं मान लो जाए। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, जेड अंतिम भागफल मानेंगे फिर। ठीक है, अंतिम भागफल कितना मान लेंगे 1। उसके बाद अगर यहां पे 2 था, 11 और 3 से भाग देने पर क्रमशः 7 और 1 बच रहा है, उसी में अगर रहे 11 3 तथा 2 से भाग देने पर क्रमशः 7 1 व 3 शेषफल बचेगा, ऐसा मान लो। 3 तो नहीं बचेगा, 2 से अगर भाग देंगे तो इसको भी 1 मान लो। ठीक है, 1 शेषफल बचेगा ऐसा अगर रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पे 11 से भाग देने पर 7 शेषफल बच रहा है, संख्या मान ली हम लोग 1 से। ठीक है, उसके बाद इसके लिए भागफल मान लिए y, उसके बाद क्या बोला है 3 से भाग देने पर 1 शेषफल बच रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली फिर संख्या है 2 से भाग देने पर 1 शेषफल बच रहा है बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे फिर आ जाएगा 2, इसको मान लेंगे जेड, और ये हो जाएगा 1, अंतिम भागफल मानेंगे 1। ठीक है, तो जेड कैसे निकलेगा आपका, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, जेड का वैल्यू निकल जाएगा यहां से। जेड क्या हो जाएगा आपका, y के लिए भागफल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, जेड गुणा 3 भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x के लिए भागफल। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, भाजक गुणा भागफल। ठीक है, y गुणा 11 धन शेषफल, उसके बाद क्या निकल जाएगा आपका x का वैल्यू, वो वैल्यू निकलेगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, जो संख्या दिया रहेगा उससे भाग देंगे। लिखिए क्वेश्चन, किसी संख्या में लगातार 4 5 6, किसी संख्या में लगातार 4 5 6 4 5 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 4 बचता है, शेष क्रमशः 2 3 4 बचता है। ठीक है, 2 3 4 बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो उसमें दूसरा डाल के लिखना, ये पहला हो गया कि उसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, उसी में दूसरा लिखना। ठीक है, उसी संख्या को लगातार 7 5 4 से भाग देने पर, उसी में दूसरा लिखना,
उसी संख्या को लगातार 7, 5, 4 से भाग देने पर क्रमशः शेष क्या होगा? उसी संख्या को 7, 5, 4 से भाग देने पर 7, 5, 4 से भाग देने पर क्रमशः शेष क्या होगा? 2 क्वेश्चन बना इससे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वह संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालिए सबसे पहले। निकलेगा कि बताऊं जी इसको? जैसे कि कोई संख्या रहा है एक, उसे 4 से भाग दिए तो शेषफल आया, फिर भागफल को भाग दिए तो 3 आया। हाँ, भागफल को भाग देते चलना है, जैसे इसमें कर रहे थे। इसमें तो वैसे ही हुआ था ना, एक्स कैसे ला रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, उसमें ऊपर से नीचे आना है आपको। जैसे इसमें 4 से किसी संख्या एक्स रहा होगा तो 4 से भाग दिए तो शेषफल 2 आया, वाई भागफल था, ठीक है। फिर उस भागफल को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। फिर भागफल उसके लिए कितना आएगा? जेड आएगा। फिर उस जेड को 6 से भाग देंगे तो शेषफल 4 आया। अंतिम में भागफल 1 मान के चल रहे थे। अब संख्या को फिर रिवर्स कर देना है, इसको बना। देखेंगे, ठीक। इसका वो आ रहा है, कितना आ रहा है इसका? 212 संख्या 212 आ रहा है। शेषफल फिर 10 आ रहा है, 12 से 6, 4, 10, 10, 50, 3, 53, 53 और ये 5, 4, 200, 212 धन 2, 14, 214 आया। तो 18 से भाग दिए, 18 से कि 12 से? 12 से 18 बार मान। शेषफल कितना बचा? 10 बचा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला निकालते हैं। संख्या कितना है यहाँ? 214। हाँ हाँ, अब इसको अलग पृथक भाग देना है, अलग अलग देने की वैसी फॉर्मूला। अब ये एक क्वेश्चन का आंसर ही हो गया, 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे? आपका संख्या कितना है आपका? 214, यही संख्या है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 0। शेषफल कितना बचेगा आपका? 4। अब इस 30 को किससे भाग देने बोल रहा है आपका? 5 से। 5 छक्का 30, शेषफल 0। अब किससे भाग देने बोल रहा है आपका? 4 से। 4 एकम 4, शेषफल 2। तो कितना हो जाएगा इसका शेषफल क्रमशः? 4, 0, 2, ठीक है। अच्छा, शेषफल को भाग दे रहे थे? नहीं, शेषफल को कैसे? उस संख्या को क्रमशः भाग देने पर, ठीक है, समझ में आया? कितना आया है आंसर? इसका कितना आया है? इसका 10 है। इसका 10 और इसका 402। दूसरा वाले में आया आपका? निकालिए। संख्या कितना निकला? 214, ठीक है, भाग दीजिए। संख्या कितना निकला है? हाँ, ठीक है। पहले का कितना आएगा? हाँ, ठीक है, दूसरे का निकालिए। नहीं बनेगा बताऊंगा, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। वो रिवर्स से चलना है। क्या बोला है? संख्या में उस संख्या को, जैसे कि इसमें कर रहे थे, अगर कोई संख्या रहा होगा, यहाँ पे संख्या कितना है आपका? 214 निकला। उसी संख्या को किससे भाग देने बोल रहा है आपका? 7 से। जैसे संख्या यहाँ पे अगर रहा होगा तो 4 से भाग दिए तो भागफल इधर लिख रहे थे, शेषफल बचा था वो इधर लिख रहे थे। फिर भागफल को भाग देके उसका भागफल लिख रहे थे, शेषफल इधर लिख रहे थे। फिर इसको अगली संख्या से भाग देके भागफल नीचे लिख रहे थे, शेषफल इधर लिख रहे थे। संख्या कितना निकाले हो? 214। किससे भाग देने बोल रहा है आपका? 7 से। 7 से भाग दोगे कितने बार में जाएगा आपका? 7 तिया 21, 4 तो भाग जाएगा नहीं तो 0। भागफल को नीचे लिखना है। शेषफल कितना बचा आपका? 21। अरे 7 से 214 को भाग दोगे, 7 तिया 21 और ये क्या है? 4 तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा 0। शेषफल तो 4 बचा ना, तो शेषफल को इधर लिखना है, भागफल को इधर लिखना है। अब इस भागफल को अगली संख्या से भाग देना है। अगली संख्या कितना है आपका? 5 है।
5 से अगर भाग दोगे कितने बार में जाएगा? 5 छक्का 30, भागफल को नीचे लिखना है, शेषफल 0। फिर उसको अगली संख्या क्या है आपका? 4 से भाग देना है, कितने बार में जाएगा आपका? एकम 1, भागफल को नीचे लिखना है, शेषफल को 2। तो शेषफल क्रमशः कितना आया आपका? 4 0 आया समझ में? हाँ बताऊंगा, आया आप लोग का? 10 तो बचा है। उसी संख्या को क्रमशः 7 5 4 से भाग देने पर कितना बचेगा? संख्या कितना निकाले हो? 214। उसी संख्या को क्रमशः भाग देते चलो, शेषफल आएगा, उसको बताना। 402 402 आएगा। ठीक है, चलो देखिए क्या है। 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः कितना बच रहा है? 2 3 4, यही बच रहा है। देखिए जी, जिसे नहीं बना है, 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा बोल रहा है आपका? 2 शेष बचेगा बोल रहा है। वह संख्या मान लेते हैं हम लोग, क्या है आपका? 100 है। ठीक है, तो इसको भाग देंगे, फिर क्या इसके लिए भागफल क्या मान लिया हम लोग? y। तो इसको भाग किससे देंगे हम लोग? अगली संख्या से 5 से भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा? 3। फिर इसके लिए भागफल मान लेते हैं z। तो इसको 6 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा बोल रहा है आपका? यही बोल रहा है। अब हमें x तक जाना है कि x का वैल्यू कितना है करके, तो इसके लिए भागफल मान लेते हैं हम लोग, एक भागफल है। ठीक है, एक भागफल मान लिए, तो z का वैल्यू कितना आएगा? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो z बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6 गुणा 1 धन 4, कितना हो जाएगा आपका? 6 4 10, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, 6 गुणा 1 6 कम 6 धन 4 10। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? z का वैल्यू कितना है आपका? 10 है, तो यहां पे हो जाएगा z। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो 10 50 50 और 3, उसके बाद x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? ये y इसके लिए क्या है आपका? भागफल है। कितना है आपका? 53 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। कितना हो जाएगा आपका? 53 का 4 से गुणा करेंगे तो 212 और 2 14, कितना हो जाएगा आपका? 214। तो वह संख्या कितना निकला है आपका? 214। पहले के हिसाब से क्या बोला है? उस संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो संख्या कितना है आपका? 214। उसको किससे भाग देना है? 12 से। तो कितने बार में जाएगा आपका? 12 एकम 12 में 21 घटाएंगे तो 9। इधर कितने है आपका? 4 है। कितने बार में जाएगा आपका? 12 थे 96, ज्यादा हो रहा है। 12 सत्ते 84, कैसे 8 बार में किए हो जी? ठीक है, 12 सत्ते 84। तो कितना आएगा शेषफल? 10। एक बोल रहे हो 94 में 84 घटाओगे तो 10 बचेगा ना। ठीक है, कितना शेषफल बचेगा आपका? 10 शेषफल बचेगा। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा आपका? 10। उस संख्या को 12 से भाग देने पर 10 शेष बचेगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है? उसी संख्या को कितना निकला हुआ संख्या? 214। उसी संख्या को क्रमशः 7 5 तथा 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो उसी संख्या क्या है आपका? 214 है। ठीक है, उसी संख्या को क्रमशः 4 से भाग दे रहे हैं, क्रमशः 4 5 7 से। तो 7 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा आपका? 7 तिया 21। नीचे क्या लिखते हैं हम लोग? भागफल को 7 तिया 21। 4 तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना शेषफल बचेगा आपका? 4। नहीं बोल रहे तो अलग से भाग दे लीजिए। 7 से अगर भाग दोगे 214 से, 7 तिया 21, ये 4 बचेगा, 4 तो जाएगा नहीं, तो यहां पे आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा आपका? शेषफल। और 30 क्या है आपका? भागफल। तो भागफल को नीचे लिखते हैं और शेषफल को साइड में लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो 7 को अगर उस संख्या से भाग देंगे तो 30 बार में जाएगा, शेषफल 4 आएगा। उसी संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भी भाग देना है। तो अगला नंबर किसका है आपका? 5 का है। तो 5 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा ये? 5 छक्का 30। भागफल नीचे लिखेंगे, शेषफल कितना बच रहा है आपका? 0। अब उसी संख्या को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा आपका? 4 एकम 4। भागफल नीचे, शेषफल कितना आएगा आपका? 2, यही आएगा। तो कितना आया शेषफल? क्रमशः 4 0 2 आया जी। बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। नीचे में उसको भागफल को लिखते जाते हैं, साइड में शेषफल को।
हो गया। अगला क्वेश्चन दू, आया समझ में? बनेगा अगला? चलो बनाओ फिर। किसी संख्या को 3, 5, 8 से क्रमशः भाग देने पर, किसी संख्या को 3, 5, 8 से किसी संख्या को 3, 5, 8 से क्रमशः भाग देने पर शेष 1, 4, 7 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त हो रहा है आपका? 1, 4, 7। 1, 4, 7 शेष प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम, पहले इसमें पहला नंबर लिखना, तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर, उस संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? उस संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? दूसरा लिखना इसमें, उस संख्या को क्रमशः 2, 3 तथा 7 से भाग देने पर, 2, 3 तथा 7 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या होगा? उस संख्या को क्रमशः 2, 3, 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तीसरा लिखना, यदि भाजक क्या है? जिससे भाग दे रहे हैं, तो भाग किससे दे रहे हैं हम लोग? 3, 5, 8 से दे रहे हैं संख्या को। तीसरा नंबर लिखना, तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन, अगर भाजकों को उलट दिया जाए, तो शेषफल क्रमशः क्या होगा? यदि भाजकों को उलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा? ठीक है, इसको आप लोग बना के लाना। शेषफल को उलट थोड़ी, भाजक को उलट रहे। भाजक क्या है आपका? हाँ, तो 8, 5, 3 से भाग दोगे। जैसे नहीं, जो पहला क्वेश्चन दिया हूं उसी में, जो पहला क्वेश्चन से जो संख्या निकलेगा उसी को पलटना है। हाँ, तो दूसरा का है, ठीक है।